सुप्रभात भैया बहनों। कक्षा 11 में जैसा कि आपको पता है इसमें आपको चल रहा था समिश्र संख्याएं द्विघात समीकरण। तो समिश्र संख्याओं में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है कि दिया हुआ है x इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का √3i प्लस 2। तो x क्यूब का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया, दोनों पक्षों का घन कर दिया। तो x क्यूब इधर हो गया, इधर क्या हो गया -1 माइनस 3i/2 का होल क्यूब। तो इधर देखो ये अपान वाला 8 हो गया, इधर -1 माइनस √3i का होल क्यूब हो गया। तो माइनस का 1 का होल क्यूब माइनस का √3i का होल क्यूब प्लस 3ab होता है ना। तो a की जगह पर -1, b की जगह पर -√3i और a माइनस b हो गया। देखो 1 का क्यूब 1 ही रहता है, √3 का 3√3 हो जाएगा और ये माइनस की पावर माइनस है और i क्यूब जो आएगा उसकी वैल्यू माइनस की i हो जाएगी और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3√3 इंटू i हो जाएगा। अगले स्टेप में देखिए यहाँ पर -1, ये माइनस माइनस हो गया प्लस और इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो माइनस का 3√3i हो जाएगा और ये माइनस का रहेगा 3, ये वाला √3 मिलकर 3 होगा, वो 3 3 का 9 हो जाएगा और i मिलकर i² हो जाएगा। i² की वैल्यू -1 होती है, ये प्लस की 9 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। 9 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 8 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी i क्यूब की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, ऐसे ही इससे मिलते जुलते आपके क्वेश्चन नंबर 4 का b है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है। 6 नंबर में देख लीजिए, 6 के ए में दिया है माइनस का √i के इक्वल में दिया हुआ है 1 माइनस i/√2 ये दिया हुआ है। यहां पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, माइनस का i इसका स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस i/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का i और इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का i/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो 1 इंटू i/2 हो जाएगा। तो 1 i² की वैल्यू -1 हो जाएगी, माइनस का 2i हो जाएगा /2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2i/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का i। तो माइनस का i लेकर चले, माइनस का i आ गया, इसका मूल्य प्रूफ हो गया। ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर बी वाला है, बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, में क्या हो जाएगा, माइनस का √, के अंदर 4 इंटू माइनस का 9/4। अब देखो आपको एक फार्मूला बताया गया था कि √a इंटू √b इक्वल टू √ab। ये लेकिन ये फार्मूला सिर्फ वास्तविक संख्याओं के लिए है, काल्पनिक संख्याओं के लिए फार्मूला नहीं लगाएंगे। काल्पनिक संख्याओं में ये फार्मूला नहीं लगता है। अगर काल्पनिक संख्याओं में ये वाला फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो काल्पनिक संख्याओं के लिए पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू माइनस का 1 लिख सकते हैं इंटू 9/4 इंटू माइनस का 1 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू ये 1, इसको लिख सकते हो i² इंटू 9/4 इंटू i²। 4 इसका जो है स्क्वायर रूट कितना होता है 2 और i² का i बाहर आएगा, 3 का हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 3, 4 का हो जाएगा 2 और इंटू i। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा।
तो 9 इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, कितना हो जाएगा -3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है, कई क्वेश्चन आता है एक छात्र सूत्र अंडर रूट ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिख लेता है, फिर इसमें a की जगह पर -1 और b की जगह पर -1 रखकर प्राप्त करता है कि -1 बराबर एक बराबर -1। तो छात्र ने कहां पर गलती की और ये क्वेश्चन कैसे लगेगा? तो देखो, छात्र ने गलती की क्योंकि जो रूल वास्तविक संख्याओं के लिए लगना था वहां पर उस छात्र ने काल्पनिक संख्याओं का रूल लगा दिया। छात्र ने किया यहाँ पर a बराबर रख दिया -1 और b की जगह पर -1 रख दिया, तो उसने क्या किया -1 इंटू -1 और यहां पर कर दिया -1 और -1, यहां पर इन दोनों मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी, यानी 1 हो गया। और यहां पर क्या हो जाएगा, और यहां पर उसने इधर काल्पनिक संख्या, जबकि ऐसे नहीं होगा, उसको क्या करना था, जैसे अंडर रूट ए बी इसकी जगह पर जब -1 रखा इंटू बी की जगह पर -1 रखा, तो क्या हो जाएगा -i हो जाएगा, यहां पर -i इंटू -i का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहां पर i स्क्वायर और i स्क्वायर हो जाएगा, तो i की पावर 4 हो जाएगा। तो i की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की पावर 4 निकलेगा, क्या आ जाएगा i स्क्वायर बाहर निकलेगा, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये हो गया ए बी। और इधर जब अंडर रूट जब यहां पर ए बी आ गया, यानी a इंटू बी हो गया, तो उसने जब -1 रखा इंटू -1 रखा, तो -1 होता है i इंटू i हो जाएगा, ये i स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर -1, ये -1 आ गया, -1 आ गया। तो अब ये सही हो गया। जो छात्र ने किया था वो गलत इसीलिए हो गया था कि उन्होंने वहां पर छात्र ने वास्तविक संख्याओं वाला रूल काल्पनिक संख्याओं में लगा दिया था। ये हो गया। फिर इससे ही मिलते जुलते अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, समिश्र संख्या 2 + 3i का उसके संयुग्मी से गुणनफल तथा योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्या है, क्या है 2 + 3i का उसके संयुग्मी से योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 + 3i का संयुग्मी का संयुग्मी कितना हो जाएगा, 2 - 3i। आपको पता था, बताया गया था कि संयुग्मी की डेफिनेशन डिफाइन करती है वे समिश्र संख्याएं जिनके वास्तविक भाग चिन्ह व परिमाण में समान, तो चिन्ह यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, और काल्पनिक भाग परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत हों, संयुग्मी समिश्र संख्याएं कहलाती है एक दूसरे के। यहाँ पर काल्पनिक भाग, यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन इसका चिन्ह प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का कर दिया गया। यही होता है संयुग्मी समिश्र संख्या का। अब इसको अगर जेड से कहते हैं, आपको बताया गया था, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है
समिश्र संख्या 2 + 3i का उसमें संयुग्मी से योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप संयुग्मी समिश्र संख्या का देखो z बराबर 2 + 3i का संयुग्मी कितना हो जाएगा 2 - 3i। इसको z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता था कि संयुग्मी समिश्र संख्या का डेफिनेशन आपको लिखवाई गई थी कि वे संख्याएं जिनके वास्तविक भाग परिमाण व चिन्ह में समान हो तथा जिनके काल्पनिक भाग परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत हो, एक दूसरे की संयुग्मी समिश्र संख्याएं कहलाते हैं। तो वही देखो, इसका देखो 2 है प्लस का 2 है, 3i परिमाण समान है लेकिन चिन्ह दोनों के विपरीत है। ठीक, तो ये क्या हो गया संयुग्मी समिश्र संख्या। अब कह रहे हैं इनका योगफल व गुणनफल ज्ञात करिए, यानी z + z बार कितना हो जाएगा 2 + 3i + 2 - 3i से 3i कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ये पहला आंसर हो गया। और z × z बार कितना हो जाएगा 2 + 3i 2 - 3i, तो कितना हो जाएगा a² - b² यानी 2 का स्क्वायर - 3i का होल स्क्वायर, तो 4 - 9 × i², तो 4 और माइनस में प्लस का 9 हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। ये क्या हो जाएगा z = z बार आ जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूं, वो आपको अपने नोटबुक पर कर